मेले लगते थे। मेरी मजबूरी रही आपका टुकड़ा खा करके देश की चारों दिशाओं और इस देश के निकटवर्ती देशों में और बाहर यूरोप के बहुत सारी देशों में जाकर के मुझे भगवान गुरु रविदास जी महाराज के आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला। काफी दिन के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। बीच में फौजी अनिल ने मुझे बुलाया था, लेकिन उस दिन बरसात इतनी भयंकर थी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज सेठ गंगाशरण ने हमें बुलाया है, उनके परिवार ने बुलाया है। इस अवसर पर मैं आप सबके सामने ये निवेदन करूंगा कि जगत गुरु रविदास जी महाराज अगर न आए होते, शायद आज हमें मानव होने का एहसास न हुआ होता। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर न आए होते तो उस पशु जैसी बदतर जिंदगी से बाहर निकलने का हमको मौका न मिला होता। जब भी कोई कार्य घर में हो, भगवान गुरु रविदास जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सदगुरु कबीर, इन महापुरुषों को नमन किया करो, इनके वचनों को हृदय में धारण किया करो। तिमिर गया रवि देखते और कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमत गई अति लोभ से तो भगति गई अभिमान। अभिमान नहीं करना। जिसने तुम्हें इस गांव से लेकर के और बाजार तक तुम्हारे जीवन को सजाने का काम किया है, अपने उस मुर्शद, अपने उस सतगुरु का धन्यवाद करना। उसके चरणों में सुबह शाम अपने बच्चों को साथ लेकर के नमस्कार करना, क्योंकि उनका वचन है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। जब हम गरीबों पर उसकी दया होती है, वो गरीब नवाज जब हम पर अपना आशीर्वाद बकसता है तो नीच ऊंच हो जाते हैं, सूखे बाग हरे हो जाते हैं, फूटी आंखों में रोशनी आ जाती है। इसलिए तुम उसके बन करके रहना। सती गुरु की शरणों में आ जा, दाता की शरणों में आ जा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन तोए मिले न बारंबार, तोए मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। सतगुरु की शरण में आ जा, दाता की शरण में आ जा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन तोए मिले न बारंबार, तोए मिले न बारंबार।
ये मेरा निवेदन है आप सबसे। भगवान गुरु रविदास जी महाराज जो हमारे रहबर हैं, सदगुरु हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज, इन महान महापुरुषों के चरणों में आओ। जगत गुरु रविदास महाराज के चरणों में शीश झुकाओ और उनकी अमृतवाणी को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाओ। रोज सत्संग नहीं सुनने को मिलेंगे आपको। इशारा किया हमारे गुरुजनों ने, देखा करो ना, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। है शुभ कर्मों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। है शुभ कर्मों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। तूने क्या खोया क्या पाया, तूने क्या खोया क्या पाया। निज मन में सोच विचार, अनमोल रतन मानव तन तोए मिले न बारंबार, तोए मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। बहुत ही अच्छे कोई कर्म रहे होंगे। है शुभ कर्मों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है ये क्षण भंगुर काया। कई लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी तंदुरुस्ती पर इतराने लगते हैं, अपने रूप पर इठलाने लगते हैं, लेकिन हमारे संत इशारा करते हैं नहीं, ये भूल मत करना। अपने रूप को देखकर, अपनी तंदुरुस्ती को देखकर उस दर्पण के आगे इतराने मत लगना। जिसने तुझे ये रूप दिया, जिसने तुझे ये तंदुरुस्ती दी, तू अपने सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में सुबह शाम नमस्कार करके उनका धन्यवाद करना। तूने क्या खोया क्या पाया, निज मन में सोच विचार। क्या घाटा हुआ क्या नफा हुआ, ये स्वाध्याय का मार्ग अपना, वहां तुझे पता पड़ेगा। चिंतन कर अपने आप में, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तज जाति वरन कुली और माया का झूठा मान गुमान, सेवा स्मिरन साध संगत कर निश्चय हो कल्याण। सेवा सुमरण साध संगत कर निश्चय हो कल्याण। तज जाति वरन कुली और माया का झूठा मान गुमान,
वचन गुरु का मान, तू वचन गुरु का मान। जान गुरु महिमा अपरम पार, अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। तज जात वरण कुल और माया का झूठा मान गुमान। कई बार आदमी को जाति का अभिमान हो जाता है, मैं तो ऊंची जाति में जन्मा हूं। कई बार वर्ण का अभिमान हो जाता है, मैं तो ऊंचे वर्ण में जन्मा हूं। कई बार आदमी को माया का अभिमान हो जाता है, मैं तो धनाढ़ परिवार में जन्मा हूं। महाराज कहते हैं काया माया और छाया का जो अभिमान है ये करना ठीक नहीं है। जिसने तुझे ये सुंदर सोहनी काया दी, जिसने तेरे घर को ये सुंदर माया दी, और जिसने तेरी इस वंश बेल को चलाने के लिए ये तेरी फुलवाड़ी रूपी माया दी, इस छाया दी, तू उस जगत गुरु रविदास महाराज का धन्यवाद कर। तू बाबा साहब का धन्यवाद कर। अगर वो ना आते तो ये काया किसी की गुलामी कर रही होती, ये माया किसी की भोग की वस्तु बनी हुई होती, और ये छाया जन्म लेते ही इनके गर्दन दबा दी जाती थी। शूद्रों का कोई बालक बड़ा बेटा जन्म लेता था उनके घर में, तो उसको गंगा जी में डुबो के मार दिया जाता था। ऐसा यहाँ के ब्राह्मणों ने विधान बनाया हुआ था। विचार कर, अगर गुरु रविदास ना आते, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण। अगर उन्होंने 151 वर्ष लड़ाई न लड़ी होती स्वतंत्रता की, समानता की, भाईचारे की और सामाजिक न्याय की, तो क्या आज तू इस पंडाल में सजा हुआ बैठता? इसलिए सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर का नाश। नामी भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। नामी भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। गुरु की, सतगुरु की चौकी लगाने का, सतगुरु का दरबार सजाने का, सतगुरु को अपने सुंदर पंडाल में बिठाने का और अपने संतों को मंच पर बिठाने का क्या लाभ है? ये ज्ञान की ज्योत है। अज्ञान और अविद्या के अंधकार को हमारे घट से सदा के लिए दूर कर देता है। इसलिए इनका दरबार सजाया जाता है। सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर का नाश। नामी भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। गुरु चरण कमल
के पार भरे हैं भक्ति के भंडार, अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। सतगुरु ही ज्ञान का दीपक है, जो अज्ञान और अविद्या के अंधेरे को नष्ट कर देता है। वो नाम भक्ति का आधार और जीवन मुक्ति का आधार है। उसके बिना जीवन मुक्ति भी नहीं मिलती। सद्गुरु कृपा बिन भाग जगे नहीं, गुरु कृपा बिन पातक लागे, गुरु कृपा बिन शुद्ध हृदय नहीं, गुरु कृपा बिन मोक्ष न आगे। गुरु कृपा बिन डूब मरे भवजीव अनेक पड़े जम त्रासा, ऐसी जो कृपा करो गुरु हम पर, पारख बोध सदा प्रकाशा। इसलिए शब्द की आखिरी चौथी पंक्ति में निवेदन करूंगा। अभिदास वीर सिंह हितकारी, सतगुरु की शरणों में आ, गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। अभिदास वीर सिंह हितकारी, सतगुरु की शरण में आ, गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु सन्निदास जी की शरणों में आ, गुरु सन्निदास जी की शरण में आ, फिर हो भव सागर पार, अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी